अब देख आप क्या करांगा फिजिक्स की PYQ यूज़ करा क्यों फिजिक्स के अंदर यूनिट जी है दूसरा रिविजन कराना तो बात ही को नहीं यदि फॉर्मूला तो याद कर लेते ठीक है। पहले क्वेश्चन देख कि एक ठोस गोले और एक खोखले गोले का द्रव्यमान है ठोस गोला और खोखला गोला द्रव्यमान और तिरछे दोनों समान है मतलब कि M और R दोनों समान है खोखला को और ठोस को ठीक है। तो वो आ बात के व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण क्यों अब देख व्यास का प्रतिभंग क्यों लंबवत और व्यास दोनों सेम ही हुए स्पर्श न छोड़ी लंबवत और व्यास दोनों सेम हुए स्पर्श न छोड़ी क्लियर बात तो क्यों होगा खोखला तो हुआ 2/3 MR² आई बात समझ में और पहला ठोस पहला लिया तो ऊपर रहूँगा ठोस ने ठोस हुआ है 2/5 MR² क्लियर बात तो 2 कैंसिल हो गया MR कैंसिल हो गया और 3 नीचे ऊपर उड़ जाओ 3/5 इट्स क्लियर उत्तर आ जाएगा 3/5 आएगा समझ में इतने क्वेश्चन होगा। अब 2 नंबर क्या एक पेज इसका जड़ तो आगुण 2 kg मीटर स्क्वायर है 2 kg मीटर स्क्वायर क्लियर है आई बात समझ में। दूसरी बात क्या है कि 10 रेडियन प्रति सेकंड की कोई चाल से घूम रहे मतलब कि ओमेगा मान दी हुए 10 रेडियन प्रति सेकंड आई बात समझ में। इस पर 4N का विरोधी बल लागू मतलब 4 न्यूटन को मीटर को क्या लगना रही है टॉर्क लगना रही है आई बात समझ में। तो क्या कितना टाइम बाद रुक जाएगा मतलब कि मंदन पूछण आई बात समझ मंदन कितना टाइम बाद रुक जासी मंदन कितो जो है ठीक है क्लियर है बात। अब देख क्या है अब पहला क्या निकालेंगे आप मंदन ठीक है पहला निकालेंगे मंदन और मंदन के बाद में क्या कर लेंगे नहीं उत्तर काट लिया आगे बात समझो पहला मंदन मंदन के बाद उत्तर ठीक मंदन किया आप जाना भाई पहला एक ही हम जाना F बराबर M ही होए तो 8 क्या जीवो टॉर्क बराबर आई ओमेगा ओमेगा मान कटा पहले तोड़ काट लिया तो क्या कटा वो 4 आपने किए टॉर्क है और 2 kg मीटर स्क्वायर यानी कि आई मान अपने 2 है और टॉर्क अपने ओमेगा अपने देखो तो ऑटो कितो कट गयो तो आ गयो के त्वरण और भाग में गयो तो त्वरण आ गयो ठीक है। अब देख क्या है इन मंदन है 2 को 2 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ मंदन क्लियर बात और ओमेगा है अपने 10 तो टाइम कितना जो मतलब 10 की स्पीड है 2 की स्पीड मंदन और लग रही है तो 10/2 यानी कि 5 सेकंड बाद रुक जाओ क्लियर है बात उत्तर 5 सेकंड ठीक है। 3 नंबर कोणीय संवेग L और कोणीय वेग के बीच सही संबंध क्या है देख L और ओमेगा बीच में क्या संबंध हुआ सही L बराबर आई ओमेगा कोणीय संवेग हो गया ठीक है। यदि व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर अपनी भुजाएं फैलाकर बैठा है पहले तो फैला के बैठे यदि वह अपनी भुजाओं को सिकोड़ लेता है मतलब आप करना ले लियो यानी कि द्रव्यमान सारो करना आ गयो द्रव्यमान करना आ गयो तो क्या हो गयो आई बड़ी सॉरी आई द्रव्यमान आ गयो सारो एक सेंटर पर यानी कि दूरी कम होगी तो यानी कि आई कम हो गया तो ओमेगा बढ़ी हो तो कोणीय संवेग पर क्या होगा निकाय कोणीय संवेग तो नियत रहेगा वो क्यों द्रव्यमान संरक्षण ठीक है। यदि पूछ लिए कभी बाद को ओमेगा की हो तो ओमेगा भी पहला बढ़ जाए क्लियर है बात। अरे यार अब देख अगला प्रश्न का बल आघूर्ण का सही मात्रक क्या है बल आघूर्ण का सही मात्रक न्यूटन इंटू मीटर डायरेक्ट है। छठा क्वेश्चन एक डिस्क का उसके केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत केंद्र दूर है और तल के लंबवत यानी खड़ी है यानी ज्योमेट्रिकल एक्सिस मेन एक्स डिस्क आ गई और मेन एक्स है तो आघूर्ण आई है तो आघूर्ण बिंदु आई है बीजी यहाँ पर हुआ कितना है सॉरी शक्ति हुआ कितना है M²/2 है ज्योमेट्रिकल को M²/2 है ज्योमेट्रिकल को ठीक है। उसके व्यास के प्रति जड़ता गुण अब बिंग का व्यास का प्रति क्यों तो व्यास का प्रति क्यों MR प्लस हो जाएगा 3MR²/2 ठीक है 3MR²/2 हो जाएगा यानी 8 क्या होगा 8 बिंग 3 गुण होगा व्यास एक्स का प्रति
सॉरी व्यास अक्ष परित आधो हुए, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल कौन लिया, ये लिए रहे। पहले डिस्क आ ले ली, सेंटर में गुजार दी, फिर क्या हट कर गुजरे, सॉरी हट नहीं, व्यास अक्ष गुजरे, तो क्या लगा देंगे अपन, समांतर अक्ष भांगे जी। पर में लागे नहीं, पहले पर में नाम लंबवत अक्ष पर में, ठीक है। बिंग हिसाब क्यों सेंटरों खड़े हो रहे तो mr²/2 व्यास क्यों आपने मिला mr²/4 मिला, तो यानी आधो मिलने लग रही है, यूँ आधो है वो, आधे को आधो क्यों है, चौथा हुआ है, तो I/2। क्लियर बात। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो, कुल बाह्य बल शून्य है, यानी कि कुल बाह्य बल नेट बाह्य बल शून्य है, तो संरक्षित किया रहेगा, बाह्य बल शून्य संरक्षित किया रहेगा। पहली बात देख, यदि बाह्य बल 0 है, यानी कि सीधो बाह्य बल दिए, ना कि कोणीय बाह्य बल दिए, तो सीधो बाह्य बल दिए, तो पहली बात तो वो 0 हो गयो, तो आप क्या जाना कि F बराबर की हुए MA हुए, और F/dt सॉरी L/dt तो F P/dt F हुए, संवेग में परिवर्तन इधर बल हुए, बल 0 कद हुआ वो कोणीय संवेग, रेखीय संवेग संरक्षित रहो, रेखीय संवेग कोणीय संवेग क्यों करी, अट्ठाण बल दिए ना कि बल आघूर्ण दिए, तो अट्ठे के जो रेखीय संवेग। क्लियर बात, देख ले न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर 0 है और dp/dt। आगे बात, संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाती है, और बल का 0 होगा जो अनियत होगा, ठीक है। बल आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता, सॉरी बल आघूर्ण किस पर निर्भर, आकार पर निर्भर करे, द्रव्यमान पर भी करे, घूर्णन अक्ष पर भी करे, कोणीय वेग पर कौन करे। क्लियर बात। एक वल्य रिंग है और डिस्क है, द्रव्यमान त्रिज्या समान दोनों आएंगे, ठीक है। यदि उनके समान कोणीय वेग से घूम रहे हैं, दोनों कोणीय वेग समान है, तो किंग गति जो ज़्यादा होगी, किंग गति जो ज़्यादा होगी, समान कोणीय वेग घूमने लगे, तो देख ओमेगा यदि दोनों बराबर है, तो गति ऊर्जा की है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर mv² आई होगी, ओमेगा बराबर है 1/2 तो सारों लागेगा, मतलब जिसका जो आई ज़्यादा होगा भी क्यों होगा, गति ऊर्जा ज़्यादा आएगी, और जिसका आई कम होगी गति ऊर्जा कम होगी। स्पेसिफिक के आ गया, गति ऊर्जा क्या पर डिपेंड कर गया है, ओनली फॉर आई के ऊपर, यानी कि गति ऊर्जा क्या पर डिपेंड होगी, ओनली फॉर आई पर। अब देख आई किंग है, वल्ली को आई ज़्यादा हो कि शक्ति को आई ज़्यादा हो, देख सीधी घूमने लगी गोल गोल, आटा भी सेम कंडीशन आएगी लेट ली सी, किसी गति से अधिक हुई, मतलब किसी ज़्यादा जल्दी ज़्यादा चक्कर कटेगी, किसी चार टगी कौन से नहीं, तो सेम हो गया दोनों, तो चिंगो भला गुण होगा वो ज़्यादा होगा, तो भला गुण क्यों ज़्यादा होगा, डिस्को ज़्यादा होगा, कैरिंगो ज़्यादा होगा, डिस्को वर्ड कैरिंगो रिंगो होगा MR सॉरी रिंग घूमेगी स्पर्श रेखा में, मतलब स्पर्शों चलेगी यार, घूमे तो स्पर्शों, ज्योमेट्रिकल कौन घूमे, व्यास कौन घूमे वो, स्पर्शों घूमे वो, स्पर्शों घूमे तो स्पर्श पर कितनी है, रिंगी स्पर्श पर होगी 3mr²/2 है सही, हाँ 3mr²/2, और बट्टा हुआ है mr²/4 है, 5mr²/4 हुआ, तो किसी ज़्यादा होगी, 8 तो आ गयो 1.5 और बट्टा आ गयो 4 एकम 4 1 2 5, यानी ज़्यादा किंग होगी रिंग की, वल्ली की ज़्यादा होगी, सही बात है वल्ली की ज़्यादा होगी, आई वल्ली की ज़्यादा होगी तो गति जो है वल्ली ज़्यादा होगी। दो संकट टक्कर का संकट का राशि हमेशा संरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी, दो संकट मतलब दो टक्कर है, टक्कर के अंदर क्या संरक्षित रहेगा, कुल गति जो चाहेंगे। आ चीज़ आप तत लगी पढ़ी, मैं पढ़ी 11वीं क्लास में पढ़ी, तीन अच्छी बताई टक्कर का पाठ पढ़ाता नहीं मन पे गंदर हो, तो क्या संकट का बात में मतलब चाहे काचगोली है, काचगोली के ऊपर आप काचगोली मारी, आगे काचगोली में गति ऊर्जा मिलेगी, मतलब गति ऊर्जा संरक्षित रहेगी, यानी कुल गति ऊर्जा की होगी संरक्षित रहेगी। उत्तरी
ये केवल पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में। अच्छा, प्रत्यक्ष तो और बोल रहा हूँ क्या है। और कुल संवेग प्रत्यास्थ हो या न प्रत्यास्थ दोनों विषय हो। थोड़ी सी गलती छोटी सी। गतिज ऊर्जा का तो प्रत्यास्थ टक्कर चाहिएगी और नाम होना चाहिए प्रत्यास्थ टक्कर। और जो सीधी टक्कर दे रही हो तो कुल संवेग ही होगा वो। क्लियर बात। एक पतली छड़ है, एम और एल है, तो सीधे से कुछ मिले तो 1/2 सॉरी 1/π स्क्वायर हो जाए 1/3 गुजरी क्यों है। एक सिरे से सिरे और बाद में लंबा होता है ये। मैं सीधी ले गया बिजली सही है 1/3 ml स्क्वायर होगी। यदि किसी घूमते हुए पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा 300% है, या मान ले 300 ही मान ले 300% के 300 ही मान ले डायरेक्ट 300 है 300% है। ठीक है, आई बात समझ में की है। गतिज ऊर्जा क्या किसी घूमते हुए पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि कर दी जाए। 300% बढ़ाती है, मतलब पहले यदि 1% अब 300% कर दिया तो उसके कोणीय संवेग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोणीय संवेग में, कोणीय संवेग यानी MVR में, MVR होगी कोणीय संवेग। तो पहली बात तो ठीक है। दूसरा कोणीय संवेग क्या हो, L हो, L बराबर की हुए आई ओमेगा हुए आप जाना। ठीक है, L बराबर की हो आई ओमेगा होगा। और गतिज ऊर्जा की होगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यदि आप गतिज ऊर्जा आई गुणो कर दियो तो 8 आई स्क्वायर होगी। क्लियर बात। यदि आप 2 गुण और कर दियो तो वो 2 कट जाओ। ठीक है, यदि आप ऊपर रूट लगा दियो तो 8 के बन जाओ आई ओमेगा बन गया, जो कि हो गया कोणीय संवेग। क्लियर बात। तो कोणीय संवेग बराबर क्यों है, मेरे सूत्र भी लिखा है 2I यानी और गतिज ऊर्जा। आई बात समझ में। 300% करियो है तो फिर 300 इंटू 300 दूनी 600 और 600 इंटू आई लाग गयो रूट लाग गयो, यानी आओ तो 300 कम आई थिंक 100। ठीक है, मैंने निकाले कि यहाँ देख लिया पहला मेरे तरीकों को निकाला तो मेरे तरीको L²/2 आई लगाएगा आई मैं लगाने लग रही हूँ और ये लगाने लग रही हूँ तो वो L है बराबर यानी कि 2I गतिज ऊर्जा की होगी L है L²/2 आई मेरे कहना है सूत्र तो तरीका तो ही है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब वो कहे कि ऊर्जा 4 गुना होने पर 300% वृद्धि है होने पर संवेग रूट 2 गुना हो जाएगा जो 100% की वृद्धि है। कौन नहीं भैया उस क्वेश्चन मेरे कौन सा ये रख ली वो क्वेश्चन तो ही है कि 2 kg द्रव्यमान है, m का मान 2 kg है। y यानी कि दूरी दे दी 3 रेखी की, मतलब 3 इकाई की। ओमेगा दे दियो कोणीय वेग है, सॉरी v दे दियो मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड को दे दियो 5 मीटर प्रति सेकंड यानी रेखीय वेग दियो है। मात्रक को पता चलो कौन किसो है 18 रेडियन प्रति सेकंड दिया तो ओमेगा हो यार आ याद रख ली। ठीक है, कौन समय पूछे आप जाना कौन समय। यदि 3 क्वांटिटी है m है v है और अधूरी यानी r है तो अपना क्या जाना MVR बराबर कौन समय कौन है तो 3 2 6 6 5 30 आएगा समझ रहे कौन समय MVR बराबर है। क्लियर बात। m त्रिभुवन r त्रिज्या का एक वृत्ताकार डिस्क उसके व्यास के प्रेत है, व्यास के प्रेत है, व्यास बिजली होगी, व्यास के प्रेत की तो होगा 1/2 mr²। सॉरी है कि यार ये तो देख ली चकती है नहीं चकती है चकती व्यास अक्ष के प्रेत बाबू 1/4 mr²। हाँ, क्योंकि 1/2 तो वेंगी ज्योमेट्रिकल एक्सेस में 1/4 हो जाएंगी व्यास अक्ष में। क्लियर बात। और 3/2 mr² हो जाएगी स्पर्श रेखा और लंबवत।
किंग है ज्योमेट्रिकल एक्सिस आ गया लंबवत स्पर्शरेखा जाएंगी आ लंबवत होगी इंग हट खड़ी इंगा इंग पॉइंट हुआ और 5/4 m r² की हो जाएगी मतलब केंद्र के मतलब तल के अंदर स्पर्शरेखा तल के अंदर होगी जी अट है इं इं लेना होगी बी लेने के हिसाब आई बात समझ में। एक होता खर्च हवा में कलाबाजी करता है तो वह अपना शरीर स्कोर लेता है इसके लिए हमें इसकी गति ऊर्जा का क्या प्रभाव होता है गति ऊर्जा पर क्या गति ऊर्जा बढ़ जाती है स्पेसिफिक बात है क्यों क्योंकि बण सिकोड़ियो है सिकोड़ते क्या जो बिंगो ओमेगा बढ़ियो ओमेगा स्क्वायर में गति ऊर्जा तो गति ऊर्जा भी बढ़ जाएगी आई बात समझ में नाटन आई ओमेगा सूत्र काटे कोई दिक्कत नहीं। समांतर मानो समांतर जगह एक डिस्क और एक वल्ली लुटकाई आप सीधी क्यों तोड़ना चाहता हो देख डिस्क एक 3D है रिंग एक 2D है सीधी सी बात है कि 3D थोड़ी ज़्यादा वजनीदार होगी तो बस जल्दी घूमेंगी और जल्दी नीचे आएगी क्लियर है बात। मैं तो यहाँ पढ़ूँगा पढ़ते हैं तो मेरा तो है डिस्क और इंग सूत्र की है इंग सूत्र दिए है कि तोड़ लियो ए जी साइन थीटा बटे 1 + I m² डिस्क का अच्छा डिस्क को m r² छोटो है तो फिर m r² छोटो है डिस्क को रिंग हो जाता है छोटा होने कारण ए बड्डे विंग कारण तो जाता है एक्सीलेटर जाता है एक्सीलेटर का मतलब रेस जाता है तो डिस्क पहला होगी ठीक है। बाकी यहाँ ध्यान रख लीजिए 100% के अंदर भाई डिस्क 3D है 3D यानी वजनदार के अंदर एक्सीलेटर ज़्यादा होगा टिब्बे के ऊपर एक तो मोटो आदमी गुड़ कर एक छोटो गुड़ कर मोटली ज़्यादा होगी थब्बो बंद होगा वो ठीक है। गुणन कर रहे निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं है गुणन कर निकाय पर कोई बाह्य बल लागू नहीं है एक घूर्णन कर रहे निकाय पर कोई बाह्य बल लागू नहीं है कोई बाह्य बल अब कल टो कौन है टो बराबर 0 है ठीक है। यदि इसका जड़ तो आगुना अचानक आधा होगी जड़ तो आगुना यानी कि आई मान के हो आ तो I/2 होगी ठीक है। तो इसकी कोणीय चाल क्या होगी ओमेगा की होगा कोणीय चाल ठीक 2 0 है तो आपा क्या जाना वो नियत हो गया टो कद 0 होगा एल नियत हो टो मतलब बल है बल के 0 हो समय नियत होगा एल समय है जे मेरे कापी के अंदर जे लिखे हुआ है ठीक है। वो नियत है वो नियत होगी तो एल बराबर क्यों है आई ओमेगा ओके I/2 हो गयो ओ 2 हो गयो तो इन नियत करने का तरह ओमेगा 2 हो जाएगा मतलब ओमेगा 2 गुना हो जाएगा ओमेगा क्यों जो 2 गुना क्लियर है बात और इन सूत्रों को निकाल सकें किसी एक्स के प्रति जड़ त्वरण आई और कोणीय त्वरण ए है टॉर्क क्यों देख आई ओमेगा ही और सीधी सी बात आ गई क्यों एफ बराबर एम ए रेखियाँ पढ़ना और हटे टो बराबर आई एल्फा पढ़ना क्लियर बात। एल लंबाई की छड़ उसके सिरे से गुजरने वाली एक्स के प्रति घूर्णन त्रिज्या क्या होगी सिरे से गुजरने वाली एक्स के प्रति घूर्णन त्रिज्या ओ सवाल बेसिकली के बोलना है तो यही कौन बोल रहा है क्योंकि एल लंबाई की छड़ है कि है एल लंबाई की छड़ है सिरों गुजरे ये सिरों गुजरे वाली एक्स के प्रति घूर्णन त्रिज्या इंग प्रत्यक्ष की घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी मतलब आर को मान पूछ है आगे बात समझ में तो आर को मान होगा वो पहले तो इनको ओमेगा निकालना कितना होगा आई सॉरी जड़ तो आगे निकालना कितना होगा ठीक है आगे बात समझ में। अब देख मैं तुम क्यों करो यो इंग सापेक्ष काटांगा त्रिज्या मान तो इंग सापेक्ष आई को मान कितना है ml² / 3 और सेंटर में लेके जाना चाहते कितना है ml²/12 याद आ गई आटू क्यों ml²/3 ठीक है। आप जाना आई बराबर क्यों है mr² सिंपल एम काट दे आर को मैं निकालना है त्रिज्या काटना है तो त्रिज्या रूट है स्क्वायर है तो 8 रूट कर दे तो L/√3 क्लियर बात L/√3 आई बात समझ में क्यों कर देख आप जाना ml²/3 हो गए छट गए 9 को और ओ किंग हुए आई है और आई आप क्या जाना mr² हुए अपन चाहिए त्रिज्या आर को मान एम कैंसिल हो गया आर सीधो चाहिए तो ओ
रूट हट जाए, स्क्वायर हटती इली साइड रूट आ गया, तो एल स्क्वायर को तो रूट कटे तो एल आ गया और अंडर रूट 3 आ गया, एल बटा रूट 3। क्लियर है। कौन इसमें की बीमा निम्नलिखित में से किसके बराबर, कौन इसमें कौन इसमें रेखी स्विंग तो यहीं को नहीं उसके, कौन इसमें फोर्स तो कौन उसके, क्यों कौन इसमें दर फोर्स हुआ वो, कौन इसमें की दर फोर्स हुआ वो कार्य तो एक बेसिकली अट्ठे आस के तो दोनों चाहिए में अच्छा प्लांक नहीं है तांक और है नीचे। ठीक है आई समझ में। कौन इसमें एक क्या जाना अपन, एक तो है एल बराबर आई ओमेगा, एक कौन इसमें आप क्या पड़ गया एम वी आर, वो भी कौन इसमें एम वी आर बराबर क्यों है एन एच अपॉन 2 पाई, आगे समझ में एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई इकट्ठा आप पढ़ पर प्लांक नहीं है तांक में, तो इनको जो प्लांक नहीं है तांक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की दिशा अचानक आधी हो जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन नोट्स के अंदर लिखित है आधी होगी तो समय अवधि 6 घंटा भी अच्छी, डायरेक्ट लिखित है मैं क्यों भी इन्हें डायरेक्ट याद करना। ठीक है देख आयो समझायो भी मैं सदिश गुणनफल करना भी सिखायो भी हिसाब सूत्र हो सदिश गुणनफल एफ और आई यानी टॉर्क चाहिए अपन, एफ मान कितना है 2i - 3j + 4k। क्लियर है। आर मान कितना है आई 1 1 और 1। क्लियर बात। अपन जाना भी एफ बराबर की हुए टॉर्क बराबर या एफ बराबर की टॉर्क बराबर की अपन आर इंटू एफ सदिश। क्लियर बात आई बात समझ आर इंटू एफ सदिश, तो पहले आर आओ 1 1 1 फिर एफ आओ 2 - 3 और 4। क्लियर बात आई जे और के समझाइड भाई। तो आई लेना पहला, तो आई यार छोड़ दे इला गुण कर दो 4 एकम 4 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 और वो भी माइनस को 3 है तो माइनस का 3। क्लियर बात। फिर माइनस को निशान फिर लिख दे जे लिखा तो ए बाटला इन छोड़ दी 4 एकम 4 वो भी माइनस को सॉरी माइनस को नहीं प्लस को ही 4 एकम 4। ठीक है 4 एकम 4 हो गया और माइनस 2 एकम 2 2 क्यों फिर प्लस को के लिख दे प्लस को क्या आ गया आठ बाहर लिटा दे इन माइलिंग कर माइनस को 3 और माइनस 1 तो माइनस का 3 फिर माइनस दोनों 2 एकम 2 2 तो 8 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 7i 8 बचा 2 माइनस का 2j 8 बचा माइनस का 5 बन गया तो माइनस का 5 के उत्तर आ जाएगा डी 7 2 5। आगे बस लंबोत अक्ष में निम्नलिखित तो किस पर लागू होती है। देख लंबोत अक्ष आप लंबोत अक्ष पढ़ गया यार जी हाँ कि आप शक्ति पढ़ी रिंग पढ़ी बट मैं एक चीज़ दिखाई समझाई नहीं मैं आगोड़ है ज्योमेट्रिकल एक्सेस हो की इनको मतलब कोई ज्योमेट्रिकल एक्सेस हुए मतलब लंबोत अक्ष इन तरिया है इनको फिर क्यों के व्यास अक्ष के सापेक्ष जेड तो आगोड़ निकालना व्यास अक्ष के सापेक्ष जेड तो आगोड़ निकालना पट्टा पट्टी अपन लंबोत अक्ष तो बेसिकली क्या पड़ी जी समतल पिंड अपन ऊपर ही नहीं केवल टॉस पर तो होगा उसके सारा पर भी कौन ला सकता क्योंकि दगड़ पर कौन ला गया भाई पूरा होना चाहिए एक क्वांटिटी होनी चाहिए मतलब एक बेसिक पिंड होना चाहिए 3D के ऊपर हो गए केवल मतलब 3D पर भी कौन लगा क्यों 2D आर की नहीं गया रिंग की है 2D रिंग आई बात समझ में तो इनको जो समतल पिंडा पर क्लियर है बात आई बात समझ में क्लियर है जेड बराबर एक्स प्लस वाई आई बात पढ़ी अपन क्या मतलब इन जी की सेंटर आ रही होगी नहीं बांधना योग्य बराबर होगी एकम द्रव्यमान और आरती की वल्य का उसके तल में स्थित स्पर्श रेखा तल में स्थित स्पर्श रेखा चढ़ता हुआ है कि रिंग है और तल में स्थित आसपास रेखा है। ठीक है तो अपन इंग सापेक्ष जाना कितो है इंग सापेक्ष है 1/4 सॉरी 1/2 एम आर स्क्वायर 1/2 एम आर स्क्वायर है इंग सापेक्ष 1/2 इंग सापेक्ष है 1/2 एम आर स्क्वायर अधूरी आर होगी तो 8 के वजह को प्लस में एम आर और जुड़ जाएगी यानी कि 3/2 एम आर स्क्वायर और बियाँ भी डायरेक्ट कितनी हुए
तल के अंदर जी स्पर्श रेखा होगी डायरेक्ट सूत्र याद करें 3/2 m² 3/2 m²। क्लियर है बात। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के किस नियम पर लागू होता है? कोणीय द्वितीय नियम पर। कोणीय संवेग संरक्षण द्वितीय नियम पे द्वितीय नियम क्या है बिंगो? F बराबर एम ए बिंगो सेकंड लो। ठीक है, F बराबर एम ए बिंगो सेकंड लो। ठीक है, तो आप क्या पढ़ा ना, F बराबर एम ए सेकंड लो हो बिंगो, कोई दिक्कत को नहीं। और आप इन करते हैं एम वी बटे डी टी। एम वी क्योंकि पी और पी बटे डी टी, तो ओ क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षण टाइम के साथ संरक्षित, तो ओ क्यों सेकंड लिए। डायरेक्ट याद रखना है, संवेग संरक्षण द्वितीय नियम के ऊपर लागू होगा। ठीक है, एक समान कोणीय वेग से घूम रहे दो पिंड, कोणीय वेग ओमेगा वन समान है यदि जड़त्व गुण आई और I2 है। यदि I1 जाता है I2 तो गति चल। अब देख ओमेगा बराबर हो गया, आपा जाना भी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर है। आई बात जाना ओमेगा दोनों बराबर है, 1/2 दोनों बराबर हो गया, ये तो कट हो गया। बच्चों डिपेंड किन पर करेगी? आई पर। एक ले रहे विश्लेषण करो, आई पर डिपेंड करेगी। आई जिंग ज़्यादा भी गति चल जाता, आई जिंग कम भी गति चल जाता, तो अट आई किंग ज़्यादा एक को, तो पहला पिंड एक गति चल जाता होगी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। कोई पिंड बिना फिसले लुढ़कता है, कोई पिंड वो बिना फिसले लुढ़का है, मतलब कि सीधा लुढ़कने लग रही है, तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा का कौन सा हिस्सा घूर्णन गतिज ऊर्जा होता है ठोस के लिए? देख ठोस है, सीधो लुढ़कने लग रही है, तो बेसिकली क्या होगा जी भी स्पर्श रेखा के ऊपर जी को भी होगा को नहीं कौन बहुत जड़ता गुण वो है वो गतिज ऊर्जा को। ठीक है, तो जड़ता गुण कितना है इनके ऊपर है 7/5, तो अंदर है ही को नहीं 7/5 और 7/5 2/5 एक तो 2/5 हुआ है, वो तो भी सेंटर के अंदर और व्यास को स्पर्श रेखा को भी 7/5 हुआ है। हाँ दोनों निकालने तो निकला 5 और 5 काटते 2/7 में, यानी कि 2/7 में। हाँ वही, ठीक है क्लियर है। वही पेपर समझ में नहीं, लेकिन मैं दोनों रख के काट लिया, देख समझाई ना। जब कोई पिंड बिना फिसले लुढ़कता है, मतलब बिना फिसले लुढ़कने लग रही है, तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा पर कौन सा हिस्सा घूर्णन गतिज ऊर्जा होगा? बिना फिसले लुढ़के, मतलब फिसलने वाला घूम के लुढ़कने लग रही है, कुल गतिज ऊर्जा आई ओमेगा स्क्वायर 1/2 आ तो कुल गतिज ऊर्जा हो गई। कौन सा हिस्सा गतिज ऊर्जा होता है? कुल गतिज ऊर्जा की 100 गतिज ऊर्जा दोनों अक्ष में घूमने लगे, दोनों अक्ष को कम अनुपात ज्योमेट्रिकल एक्सेस अंडर सेंटर घूम्यो और स्पर्श रेखा घूम्यो, दोनों अनुपात लिखियो, बस इतनी बात है। अनुपात क्यों गयो 2/7। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल आघूर्ण शून्य है, पिंड पर आरोपित बल आघूर्ण शून्य है, टॉर्क बराबर 0 है। टॉर्क जी कद 0 होगा जब एल नियत हो। डायरेक्ट वो चीज़ याद रखना, टॉर्क जब 0 हो जब एल नियत हो। एल क्यों है? कोणीय संवेग, केवल कोणीय संवेग केवल कोणीय, दोनों ही दिशा भी हो इसके और प्रमाण भी हो। क्लियर बात। जड़ तो आगुण तो कौन उसके गतिज ऊर्जा भी कौन है उसकी। कोणीय संवेग और अट्ठे दोनों सुंदर, केवल कोणीय संवेग लिख दियो, अट्ठे केवल लिख दियो। यदि कोणीय संवेग सीधा तो वो उत्तर हो जाए, आगे दिशा भी साके चेंज होगी। क्लियर बात, आ भी नियत रहेगा नहीं। एक खोखली बेलन और एक ठोस बेलन का समान द्रव्यमान समान त्रिज्या सापेक्ष कौन सा पिंड अधिक जड़ तो आघूर्ण रखेगा? मतलब किंग जड़ तो आघूर्ण आगे किंग ज़्यादा हो, खोखलो बेलन और ठोस बेलन। बेसिकली ज्योमेट्री क्यों ले ले सीधो ये करी करता। खोखला बेलन की तो वो खोखला बेलन वो है m² रिंग सापेक्ष है और विंग है m²/2, तो किंग ज़्यादा हो गया, खोखला ज़्यादा हो गया, आई किंग हो गया, खोखला ज़्यादा, खोखला बेलन की ज़्यादा हो गया। क्लियर है बात।
आई बात समझ में? ये चली कड़ो भी हिसाब से खोखले बेलन का पूरा द्रव्यमान x से अधिकतम दूरी आई पर होता है। खोखला बेलन को सारो द्रव्यमान क्या परिधि पर, क्यों अंदर तो सारा खोखला वो सारो परिधि पर जितो दूर होगो आर एम जितो आर दूर होगो नहीं, जितो दूर पर होगो बिंगो जड़ता गुण भी तो ज़्यादा होगा, तो इन जड़ता गुण ज़्यादा हो गया और ठोस को कम हो गया। एक कण एक वृत्त में नियत चाल से गति कर रहा है। यदि केंद्र के परितः उसके कोणीय समय के बारे में क्या सत्य है? कण वृत्त में नियत चाल से, वृत्त के अंदर एक कण है वो वृत्त है, इसके अंदर नियत चाल में गति करे, मतलब चाल नियत है, ओमेगा नियत है। ओमेगा यदि नियत है तो केंद्र के परितः है, केंद्र के चारों ओर कोणीय संवेग में नियत ही चाहिए, परिणाम और दिशा दोनों नियत हो जाएंगी। क्लियर है बात? आई समझ में? 30 क्वेश्चन करवाए हैं, इन आगे 20 क्वेश्चन खुद ऐड करके कराएगी। क्लियर है बात? आगे बढ़ना बात में।